एक लड़की जिसका नाम प्रियंका था, किडनी के भयानक रोग से पीड़ित थी। वहीं एक अमीर घराने का लड़का जिसका नाम राहुल था, थर्ड स्टेज कैंसर के रोग से ग्रसित था। डॉक्टरों ने दोनों ही केसेस में अपने हाथ ऊपर उठा लिए थे। प्रियंका एक गरीब घर की लड़की थी, लेकिन वह पढ़ने में बहुत अच्छी थी और हाल ही में उसने यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल किया था। प्रियंका के माँ बाप बचपन में ही एक एक्सीडेंट में मर चुके थे। प्रियंका अपने भाई के साथ रहती थी, जिसकी शादी थोड़े ही दिन पहले हुई थी। वह रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज में मशीन ऑपरेटर के पद पर काम करता था। उसके घर का खर्चा मुश्किल से ही चल पाता था। राहुल के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। वो कोटेक्स नाम की बड़ी कंपनी के मालिक थे। राहुल उनका इकलौता पुत्र था। राहुल की बीमारी का जब पता चला तब काफ़ी देर हो चुकी थी। वह थर्ड स्टेज कैंसर से पीड़ित था। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट के सभी डॉक्टर्स राहुल की हालत देखकर घबरा गए थे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल को वो कैसे बचाएं। राहुल की बिगड़ती हालत को देखकर उसके पिताजी उसे लेकर अमेरिका पहुंचे, लेकिन वहां भी उसकी बीमारी को लेकर कुछ ज़्यादा नहीं हो सका। थक हार कर निराश राहुल के पिताजी उसे लेकर वापस मुंबई लौट आए। अब तो सिर्फ राहुल के मौत का ही इंतज़ार था। डॉक्टरों ने राहुल को सिर्फ और सिर्फ 1 साल जिंदा रहने की अवधि दी थी। उधर प्रियंका भी अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुकी थी। उसके किडनी के ठीक होने की संभावना डॉक्टरों ने बहुत कम बताई थी। डॉक्टरों ने प्रियंका को किडनी ट्रांसप्लांट करने की बात कही। किडनी ट्रांसप्लांट प्रियंका के लिए एक बड़ी बात थी। उसको अपना किडनी कौन देगा? बाजार में किडनी का भाव करीब 2 करोड़ था। 2 करोड़! प्रियंका ने भी जीने की आस छोड़ दी थी। कितने ही रिश्तेदारों से उसने किडनी डोनेट करने की बात की, लेकिन सभी ने नामे सिर हिला दिया था। उसका भाई रितेश अपनी बहन प्रियंका को अपना एक किडनी देने को तैयार था, लेकिन उसकी पत्नी यानी कि प्रियंका की भाभी ने घर में तांडव मचाना शुरू कर दिया। आए दिन घर में इस बात को लेकर कलह होने लगा था। जो मरता है मरे, हम क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करें? अक्सर उसकी भाभी चीखती थी और पूरे घर को आसमान में उठा लेती थी। प्रियंका रुआंसी सी होकर घर से बाहर निकल जाया करती थी। एक दिन परेशान सी हालत में प्रियंका दादर के प्रभा देवी मैदान पहुंचती है। एक विशाल पेड़ के नीचे एक सीमेंट के बेंच पर राहुल पहले से बैठा था। यहाँ पेड़ की छांव थी, ठंडी हवाएं चल रही थीं। प्रियंका भी बेंच की एक छोर पर बैठ गई। कुछ देर के बाद राहुल बोलता है, कितनी गर्मी है आज। और वह प्रियंका के हाथ में पानी के ठंडे बॉटल की ओर देखता है। प्रियंका मुस्कराते हुए बोलती है, आपको पानी चाहिए? हाँ, अगर आप दे सकें तो। क्यों नहीं? और प्रियंका राहुल की ओर पानी की बोतल बढ़ा देती है। पानी पीने के बाद राहुल बोतल को प्रियंका को लौटाते हुए थैंक यू कहता है। एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। तभी प्रियंका का एक फ़ोन आता है। किडनी का इंतज़ाम हुआ क्या? नहीं, अब तो मौत का ही इंतज़ार है। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती है और प्रियंका थोड़ी देर बाद फ़ोन अपने कान पर से हटा लेती है। एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटे को तोड़ते हुए राहुल बोलता है, क्या बात है? किसको किडनी चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। बोलिए तो, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। कुछ देर चुप रहने के बाद प्रियंका राहुल से पूरी कहानी बताती है और कहती है कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, पर मुझे मरना ही होगा। डॉक्टरों ने कहा है मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 1 साल बचा है। राहुल एक फीकी हंसी हंसता है, कहता है कि मैं सोचता था कि इस दुनिया में मैं ही एक ऐसा बदनसीब इंसान हूँ, लेकिन मैं समझी नहीं। प्रियंका बोलती है। प्रियंका को राहुल अपनी पूरी कहानी बताता है
और कहता है कि हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। मेरी ज़िंदगी में भी सिर्फ 8 महीने बाकी हैं। मैं तुमसे 4 महीने पहले इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन क्यों? अचानक राहुल बोल पड़ता है। अगर मैं अपनी किडनी तुम्हें डोनेट कर दूं तो तुम राम प्यारे होने से बच सकती हो, है कि नहीं? लेकिन लेकिन क्या? मुझे तो मरना ही है। मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में अगर मैं अपनी किडनी तुम्हें दे दूं तो कम से कम तुम तो जिंदा रह सकती हो। प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कब सूरज ढल गया, कब अंधेरा हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला। अंधेरा हो चला है, कहाँ रहती हो? चलो मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ दूं। कल यहाँ 4 बजे फिर मिलेंगे, राहुल प्रियंका से कहता है और दोनों वहाँ से भारी मन से उठते हैं। 4 बज रहे थे। प्रियंका जब पार्क में पहुंची तो राहुल पहले से ही वहाँ बेंच पर बैठा हुआ था। आप कैसे हो? प्रियंका ने राहुल से कहा। ठीक? मैं कैसे कहूँ कि मैं ठीक हूँ? राहुल की बात सुनकर प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बोल पड़ती है, नहीं नहीं, आप ठीक हो जाओगे। दुनिया में चमत्कार होते रहते हैं। भगवान एक बार और चमत्कार करेगा। अगर भगवान ने चमत्कार किया और मैं ठीक हो गया तो तुमको किडनी कैसे मिलेगी? अगर मैं ठीक हो गया तो मैं तुमको अपनी किडनी नहीं दूंगा। हंसते हुए राहुल ने प्रियंका से कहा, ठीक है ना, भगवान करे आप ठीक हो जाएं। राहुल ने प्रियंका की ओर पेपर्स बढ़ाते हुए कहा, मैंने डैड से बात कर ली है, अपने एडवोकेट और डॉक्टर से भी बात कर ली है। वक्त गुजरने लगा। दोनों प्रभा देवी पार्क में रोज मिलते थे। राहुल ने प्रियंका को डैड से भी मिलवा दिया था। दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन प्रियंका ने राहुल से कहा, क्या हम दोस्ती से एक कदम और आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हम शादी नहीं कर सकते हैं? शादी करके हम 24 घंटे साथ रहना चाहते हैं। ऐसे तो हम 2-4 घंटे ही साथ रह पाते हैं। मैं अपने दूसरे भगवान के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहती हूँ। पहले भगवान ने हमें ज़िंदगी दी, दूसरा भगवान हमें आगे ज़िंदा रखने में मदद कर रहा है। मैं इस भगवान की सेवा करना चाहती हूँ। प्रियंका, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली है। मैं भी तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, लेकिन तुमसे कह नहीं सका। और कुछ ही दिनों में राहुल और प्रियंका की शादी हो गई। प्रियंका अब 24 घंटे राहुल के साथ साए की तरह रहती थी। उसका ज़्यादा समय राहुल के घर में मंदिर में गुजरता था। कुछ ही दिन बाद राहुल के पिता का देहांत हो गया। राहुल अपने पिता की मौत को बर्दाश्त न कर सका और बेड पर पड़ गया। घर का सारा बोझ, बिजनेस और ऑफिस को संभालना, राहुल को संभालना, सब प्रियंका के सिर आ पड़ा। प्रियंका ने बहुत मेहनत की, राहुल की भी बहुत सेवा किया। राहुल की एक मेजर सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद राहुल की हालत स्थिर हो गई और उधर प्रियंका की सेहत में भी चमत्कारी सुधार होने लगा। अब उसका डायलिसिस सेशन हफ्ते में 2 बार से घटकर महीने में 1 बार हो गया था। डॉक्टर ने उसे बताया कि अब वो खतरे से बाहर है और किडनी ट्रांसप्लांट की उसे ज़रूरत नहीं है और थोड़े ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आज ये प्यार करने वाला जोड़ा बिल्कुल स्वस्थ और खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। अगर ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।